सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि पाइल्स कितने तरीके की होती हैं। तो दोस्तों पाइल्स दो तरीके की होती हैं। सबसे पहली होती है इंटरनल पाइल्स और दूसरी होती है एक्सटर्नल पाइल्स। दोस्तों इंटरनल पाइल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, जो बवासीर होती है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब भी हम टॉयलेट को यूज़ करते हैं तो अगर इंटरनल पाइल्स की प्रॉब्लम है हमें, तो सिर्फ उसके अंदर होता क्या है, जब आप टॉयलेट के अंदर होते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ ब्लीडिंग की जो मतलब सिम्टम्स दिखेंगे आपको, मतलब खून का एकदम से पिचकारी टाइप से आपका रक्तस्राव होगा, और उसके अलावा वो नॉर्मली हमें किसी भी तरीके से फील नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हमारी इंटरनल पाइल्स को टाइम होना शुरू हो जाता है कि एक लंबे टाइम तक अगर पाइल्स रहती है, तो धीरे धीरे उसको कन्वर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं कि वो एक्सटर्नल पाइल के रूप में चेंज हो जाती है। और उसमें होता क्या है, जो खून होता है उसके चक्के जम जाते हैं या वो थ्रम्बोज्ड हो जाते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद हमें जो एक्सटर्नल पाइल्स होती है उसमें हमें मस्से टाइप से फील होना शुरू हो जाता है, एक गांठ टाइप से हमें लगनी महसूस हो जाती है। और उसके अंदर हमें, अगर हम टॉयलेट के अंदर होते हैं या फिर हम टॉयलेट के बाद भी अगर हम नॉर्मल रूटीन में हमारा काम कर रहे होते हैं, तो हमें पेन की प्रॉब्लम महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये बेसिकली कुछ दो तरीके की पाइल्स होती है हमारी। अब बात करते हैं दोस्तों कि पाइल्स के एक्चुअल में रीजन क्या है। तो दोस्तों पाइल्स के वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन अगर हम मेजर कारणों की बात करें तो सबसे पहला मेजर कारण है कि हम टॉयलेट सीट के अंदर टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि पाइल्स होने का एक सबसे बड़ा रीजन है। इसके बाद दोस्तों जब हम टॉयलेट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब हम अगर प्रेशर लगाते हैं तो उसमें भी हमारा जो एरिया होता है, उस एरिया को मतलब जब हम ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं पोटी के लिए, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा लैट्रिन का भाग होता है वो बाहर निकलता है दोस्तों। उसकी वजह से भी उसके ऊपर जब प्रेशर बनता है तो कहीं ना कहीं हमारा पाइल्स होने के चांसेस हो जाते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा मेजर कारण होता है दोस्तों कब्ज़ की प्रॉब्लम। अगर हमारे पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पाइल्स होने के सबसे बड़े कारण होते हैं। ये कुछ एक मेजर कारण होते हैं। वैसे पाइल्स के और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से पाइल्स हो जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक प्रेगनेंसी टाइम के अंदर भी हमारे शरीर के अंदर का सिस्टम जो लेडीज़ होती है उनका चेंज होता है, उस टाइम में पाइल्स डायग्नोस हो जाती है। बढ़ती उम्र के अंदर भी पाइल्स देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसे सारे कारण हैं जिनकी वजह से जो पाइल्स है वो देखने को मिलती है। तो अब ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसको आज के टाइम पे अगर हम देखें तो दोस्तों हर 10वें इंसान को और 8वें इंसान को पाइल्स की प्रॉब्लम है। बहुत बार प्रॉब्लम्स ने मेजर रूप भी ले लिया और लोगों को ऑपरेट तक कराना पड़ता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम को मोदी केयर के कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं जिनके द्वारा क्योर किया जा सकता है, और इसके ऊपर हमने दोस्तों बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मोदी केयर के शानदार प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो पाइल्स के अंदर किस तरीके से आपको आराम मिलता है। तो दोस्तों इस रेंज के अंदर सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट जो है वो है हमारा वेल का एलोवेरा जूस। बेसिकली एलोवेरा जूस का काम क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर होता है रिच मात्रा के अंदर फाइबर। हमारे पेट के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या अगर खाना हमें प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसका कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो वो फाइबर की जो है ना कमी होती है। हम हाई फैट का खाना खाते हैं और लो फाइबर का खाना खाते हैं, उस केस के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमें कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों जो एलोवेरा जूस है इसकी खासियत है कि इसके अंदर हाई क्वालिटी के अंदर फाइबर होता है, और जो फाइबर है हमारे खाने के डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। तो दोस्तों हमें एलोवेरा जूस के साथ शुरुआत करनी है। मॉर्निंग के अंदर हमें 15 से 30 ml एलोवेरा जूस का इंटेक करना है। इसी तरीके से हमें रात को अपने खाने से पहले। फर्स्ट सप्लीमेंट है दोस्तों हमारा वेल का एलोवेरा जूस। इसके बाद सेकंड सप्लीमेंट जो है दोस्तों इंटेक करने के लिए वो है हमारा वेल का डिटॉक्स। अब बेसिकली डिटॉक्स क्या करेगा, डिटॉक्स करेगा दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन का काम। इसके अंदर 8 तरीके की जड़ी बूटियां डाली गई हैं जो प्राकृतिक है, सारी की सारी। नीम है, त्रिफला है, कालमेघ है, बाबची है। ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं या पोल्यूशन या कुछ भी हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हम जल्दी से कुछ करते नहीं है, और वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाके जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है और हमारा खाना जो है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर हम उसको जो गंदगी होती है हमारे शरीर की वो पार नहीं निकल पाती। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करने के लिए सेकंड प्रोडक्ट हमारा काम करेगा दोस्तों वो हमारा डिटॉक्स, जो हमारे शरीर के अंदर की जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है उसकी सफाई करने का काम करता है, जिससे कि हमारा जो हाजमा है या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा। और अगर हमारा प्रॉपरली पेट अगर क्लीन रहता है तो आप मान के चलिए कि 99.9% चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं पाइल्स होने के। तो सेकंड आपको दोस्तों यूज़ करना है, फर्स्ट आपको शुरुआत में मॉर्निंग में उठते ही एम्प्टी स्टमक आपको यूज़ करना है दोस्तों एलोवेरा जूस, और उसके बाद आपको लगभग 20 मिनट से लेकर आधे घंटे का गैप देने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में आपको सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले आपको लेनी है डिटॉक्स, और इसी तरह से रात का आपका जो लंच होता है लंच से पहले आपको लेनी है डिटॉक्स आधे घंटे पहले। तो दिन में 2 टैबलेट रहेंगी हमारी डिटॉक्स की। दोस्तों ये तो रही हमारी 2 चीज़ें जो इंटैक करने के लिए। तीसरी चीज़ जिसका हमें इंटैक करना है वो हमारा वेल का पुदीना तुलसी।
बेसिकली इसके दो मेन इंग्रेडिएंट है दोस्तों उसके अंदर, एक तो पुदीना और दूसरा है तुलसी। दोनों के दोनों हमारे पेट के लिए बड़े शानदार काम करते हैं। बेसिकली पुदीना होता है वो ठंडक देने का काम करता है, और तुलसी होती है उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। वो ठंडक का भी काम करती है, इसके अलावा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर, और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे पेट के अंदर के एटमॉस्फेयर को अच्छा रखने के अंदर हमारी मदद करती है। दोस्तों 2 टैबलेट का इंटेक करना आपको मॉर्निंग में, 2 टैबलेट का इंटेक करना आपको इवनिंग में। 4 आपको लेनी है। शुरुआत आप 2 से कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। और अगर आप इसको आफ्टर मील लेते हैं तो और अच्छे रिजल्ट्स हमें इसके देखने को मिलते हैं। खाने के बाद अगर आप इसको लेंगे तो जो आपका खाना है उस खाने के अंदर से जो भी बैड इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकल जाने चाहिए, जो टॉक्सिक होते हैं वो बाहर निकल जाने चाहिए, उनको बाहर निकालने में मदद करेगा। इसके अलावा खाने के बाद में अगर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर आपको फील होती है उसके अंदर भी आपको रिलीफ करेगा। इसी तरीके से हमारा वेल का पुदीना तुलसी आपको यूज करना है। दोस्तों ये 3 प्रोडक्ट तो हैं जिनका हमें करना है इनटेक। इसके बाद हम थोड़ी सी सावधानियां और बरतेंगे। सबसे पहली सावधानी है हमें कि हमारा जो टॉयलेट सीट का एरिया होता है उसको हमें बार बार में सैनिटाइज करना है, ताकि किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है उस सीट के ऊपर, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर सारे लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप हमारा मोदी केयर का जर्मी बस्ट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टेरिक्लीन की आप एक स्प्रे बोतल बना के रख सकते हैं। जो भी उस टॉयलेट सीट को यूज़ करें उसके बाद में आप स्टेरिक्लीन से उसको सैनिटाइज करिए या जर्मी बस्ट से सैनिटाइज करिए, उसके बाद आप उसको यूज करें तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों हमें एक हॉट सीड्स बाथ के नाम से थोड़ी सी है ना, हमें अपने जो जो हमारा एरिया होता है पाइल्स वाला उसको बाथ देनी है। उसके अंदर हमें यूज क्या करना है, हमें गर्म पानी लेना है, और पानी भी ऐसा है कि जो हम इजीली उसको मतलब सहन कर पाए हमारी स्किन के अकॉर्डिंग। और दोस्तों उसके अंदर आपको यूज करना है मोदी केयर का टी ट्री ऑयल। आपको एक बाथ टब टाइप से या जो भी मतलब आपके घर के अंदर एक बड़ा बर्तन जिसके अंदर आप इजीली बैठ पाएं, और उसके अंदर आप गर्म पानी डालेंगे, और गर्म पानी के अंदर आपको टी ट्री ऑयल की 8 से 10 बूंदें डालनी है, और वो पानी जब तक नॉर्मल ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए, तब तक आपको उसके अंदर बैठना है। दिन में अगर आप ऐसा 2 बार कर लेते हैं, आप एक बार मॉर्निंग में कर लीजिए और एक बार आपको अपना सारा रूटीन फिनिश करने के बाद में अगर आप एक बार रात को कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक हमारा ऑयल और बनता है, जिस ऑयल को आप जो आपका पाइल्स का एरिया उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके अंदर आपको क्या क्या ऐड करना है दोस्तों, उसके अंदर आपको ऐड ऑन करना है हमारा 50 ग्राम तो आपको करना है दोस्तों मोदी केयर का कोकोनट ऑयल, जो प्योर कोकोनट ऑयल होता है। आपको 50 ग्राम प्योर कोकोनट ऑयल आपको ऐड ऑन करना है। थोड़ी सी इस टाइम अगर वेदर के अकॉर्डिंग कहूँ तो आप उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। आप ओवन के अंदर गर्म कर सकते हैं, आप इसको गर्म पानी के अंदर डाल के गर्म कर सकते हैं, और इसमें से 50 ml को आपको इसको निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको लगभग 5 से 7 बूंद जो है वो टी ट्री ऑयल की आपको ऐड ऑन करनी है। और इसके बाद इसके अंदर आपको 2 कैप्सूल करने अमृत शक्ति के ऐड ऑन, 2 से 3 कैप्सूल आप मैक्सिमम इसके अंदर ऐड ऑन कर लीजिए। पिंच करके आप इसका जेल निकाल लीजिए, सॉफ्ट जेल होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर फिर 2 से 3 सॉफ्ट जेल आपको पुदीना तुलसी के ऐड ऑन करने हैं, और आपका ये एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन का करना क्या है, इस सॉल्यूशन को दोस्तों हमें आप एक मिक्सचर बना के रख लेना, और आपको कॉटन की मदद से जो आपका पाइल्स का एरिया है वहां पे इसको अप्लाई करना। बेसिकली पाइल्स के अंदर एक और प्रॉब्लम हो जाती है, जो एक्सटर्नल पाइल्स होती है जिसके अंदर थ्रोम्बोज बन जाता है, खून का ब्लड के चक्के बन जाते हैं, जो कि हमारे पेन का एक मेजर कारण होता है। दोस्तों आपको उसके ऊपर अप्लाई करना है। आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो मन में एक शंका आती है कि जैसे ही आप टॉयलेट के अंदर जाएंगे तो आपको पेन होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप जाना चाहते हैं, आपको मोशन की प्रॉब्लम होती है, आपके मन में लगता है कि हाँ इस टाइम मुझे जाना है फ्रेश होने के लिए, तो आप उसको उस एरिया के ऊपर आप अप्लाई कर लिए 2 से 5 मिनट पहले। तो जो आपका एरिया है जहाँ पे आपको पाइल्स की फीलिंग हो रही है दोस्तों, वो आपकी सॉफ्ट हो जाएगी और आप इजीली फ्रेश हो जाएंगे, तो आपको दर्द नहीं होगा। इसके बाद आप आफ्टर और बिफोर दोनों टाइम यूज़ करिए, सुबह और शाम। और अगर आप इसको रेगुलर 2 से 3 दिन इस तरीके से यूज़ करेंगे ना, तो आपका जो पाइल्स का एरिया है उसके अंदर आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और दोस्तों हो सकता है कि आपको ऑपरेट तक जाने की प्रॉब्लम ना महसूस हो। बेसिकली पाइल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें बहुत सारी सावधानियां रखने की ज़रूरत है, जिसमें कि हम थोड़े से सप्लीमेंट का इंटेक करें, उस एरिया की हम साफ सफाई प्रॉपर रखें। और दोस्तों अगर मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, जो है मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि डॉक्टर करते हैं। लेकिन अगर आप उसको क्योर करना चाहते हैं तो ये सावधानियां आपको बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों सप्लीमेंट के मामले में अगर आप इन सप्लीमेंट का रेगुलर इंटेक करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पेट की क्लीनिंग प्रॉपर हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि आपके शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा, और ये दोनों चीजें अगर आप अच्छे से कर पाएंगे और हाइजीन का अगर आप ध्यान रख पाएंगे तो जो पाइल्स है वो आप अपने घर में ही क्योर कर लेंगे। और इन सप्लीमेंट्स के द्वारा हमने ऐसे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं, जिससे कि लोगों की मेजर प्रॉब्लम्स थी, जिसमें उनको बहुत मल्टी टाइम ब्लीडिंग होती थी, मल्टी टाइम पेन्स होता था, सारा दिन वो परेशान थे, कुछ खा नहीं सकते थे। ऐसी चीजों के कारण दोस्तों वो बहुत परेशान थे, अपनी लाइफस्टाइल
जेल के अंदर, और इन्हीं सप्लीमेंट से उन लोगों को बहुत अच्छे रिलीफ मिले हैं। इसके साथ में दोस्तों एक और छोटी सी रेसिपी है जिसमें कि आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना है और आपको हाई कैलोरीज के जो फूड है उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है, जो ज़्यादा फैटी फूड्स होते हैं, फास्ट फूड वगैरह है, मार्केट के जो भी चिप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा उस मेजर टाइम के अंदर अगर आप अवॉइड करेंगे और इन सारी की सारी रेसिपी को अगर आप अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आप पाइल्स के अंदर बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।